VVI सारांश है, ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन है, उसने कहा था शीर्षक कहानी का सारांश लिखे। आंसर बोलेंगे, उसने कहा था कहानी जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। यह कहानी निस्वार्थ प्रेम, त्याग और कर्तव्यनिष्ठ की एक अद्भुत मिसाल है। इस कहानी का मुख्य पात्र लहना सिंह है। बचपन में वह एक लड़की से मिलता है जो बाद में सूबेदारनी रहती है, सूबेदारनी बन जाती है। जब लहना सिंह युद्ध पर जा रहा होता है तो सूबेदारनी ने उसे एक वचन देता है कि मेरे पति और मेरे बेटा यानी बोधा सिंह की रक्षा करना। युद्ध के मैदान में कड़ाके की ठंड रहती है। सूबेदार का बेटा बोधा सिंह बीमार हो जाता है और उसे बहुत ठंड लगता है। लैला सिंह ने अपना वादा निभाने के लिए, अपना वादा पूरा करने के लिए वह अपनी जर्सी और कोट उतारकर बोधा सिंह को पहना देता है ताकि उसको ठंड न लगे, ठंड से न ठिठुरे, लेकिन खुद अपने ठंड से ठिठुरता रहता है। अंत में दुश्मनों से लड़ते लड़ते लहरा सिंह की बुरी तरह घायल हो जाता है, बुरी तरह से हार हो जाता है, घायल हो जाता है। लेकिन उसने सूबेदार और बोधा सिंह को सुरक्षित गाड़ी से भेज देता है। उसने अपने बचपन के प्यार और दिए गए वचन, यानी उसने कहा था कि लाज रखने के लिए अपने जान तक को निछावर कर देता है, अपना जान का बलिदान कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जूठन शीर्षक सारांश लिखे, यानी जूठन शीर्षक पाठ का सारांश लिखे। आंसर लिखेंगे, जूठन दलित साहित्य के प्रसिद्ध लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। जूठन दलित साहित्य के प्रसिद्ध लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। इसमें उन्होंने अपने बचपन की गरीबी और समाज में फैले भेदभाव का दर्दनाक वर्णन किया है। क्या बोलेंगे? इसमें उन्होंने अपने बचपन की गरीबी और समाज में फैले भेदभाव का दर्दनाक चित्रण किया है। लेखक बताते हैं कि उनके बचपन का दिन बहुत ही गरीब में बीता था। लेखक का जो बचपन का दिन है बहुत ही गरीब में बीता है। उनके परिवार को पेट भरने के लिए दूसरे के यहाँ ध्यान देंगे। लेखक बताते हैं कि उनका बचपन बहुत गरीबी में बीता है। उनके परिवार को पेट भरने के लिए दूसरे के घर में काम करना पड़ता था और बदले में उन्हें जूठन यानी बचा हुआ खाना मिलता था। यानी दूसरे के यहाँ जब वो काम करता था उसके परिवार के लोग, तो बदले में उसे क्या मिलता था? दूसरे का जूठा मिलता था, जूठा। उस समय दलित के साथ बहुत जानवर की तरह भेदभाव किया जाता था, जानवर से भी नीचे कह सकते हैं। लेखक जब स्कूल गया तो वहाँ भी उसके साथ बहुत भेदभाव किया गया, बहुत ज़्यादा अपमानित किया गया। वहाँ के जो हेड मास्टर थे जिसका नाम कालीराम था, उसने पढ़ाई करने के बजाय, यानी उसको जो है पढ़ाई करवाने के बजाय कालीराम जो है उस ओम प्रकाश वाल्मीकि से पूरे मैदान का, स्कूल के मैदान का और बरामदे पर